नमस्कार। कक्षा 10 प्रश्नावली 10.1 पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि हम लेते हैं रफली, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है, एक वृत्त बना हुआ है, इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वैसे तो हमें पता है कि वृत्त के हर भाग पर एक बिंदु होता है जिससे स्पर्श करती हुई एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये हम यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, ये यहाँ भी खींच सकती है, यहाँ भी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वृत्त के हर पार्ट पे एक बिंदु है और उससे स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ये आकृति पे डिपेंड होता है। चूँकि हमारे पास सर्कल है तो सर्कल पे बहुत सारे स्पर्श बिंदु होते हैं और उस पर अनेक प्रकार की स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हमसे अभी यही पूछा जा रहा है कि एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम बता सकते हैं कि एक वृत्त पे अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आंसर होगा अनगिनत। अभी आपको दिए गए कुछ खाली स्थान, उनको भरना है। तो पहला है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। तो कितनी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है वो बताना है, कितने बिंदु पे, माफ़ कीजिएगा। तो हमारे पास है कि यदि एक वृत्त है हमारे पास, तो ये कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगी। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि एक स्पर्श रेखा होगी तो वो एक ही बिंदु को स्पर्श और प्रतिच्छेद करेगी। तो हम लिख सकते हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। आगे दिया गया है हमें, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है और उसमें दो बिंदुओं पे, अब वृत्त के अगर स्पर्श रेखा होगी तो वो सिर्फ एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी। हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करवाइए। यदि कोई रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी तो उस रेखा को बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक में, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसके लिए भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है, ये कह रहा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं का मतलब तो आप समझते हैं, जो एक दूसरे के समांतर हो। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि एक वृत्त पे कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त पर हमें पता है कि यदि समांतर रेखाएं हैं स्पर्श करती हुई तो वो हमेशा कितनी हो सकती है, 2। तो हम लिख देंगे एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। और अंतिम है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। जो एक वृत्त होता है उस पर यदि एक समांतर रेखा खींची जाती है तो जिस उभयनिष्ठ बिंदु पे वो स्पर्श करते हुए जा रही है उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। हम लिख देते हैं, क्योंकि वह स्पर्श करते हुए जाता है तो उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है। तो इसके लिए हमें एक आकृति बनानी पड़ेगी। तो हम उसे ध्यान से पहले रफली बना लेते हैं। हमें बोला जा रहा है एक 5 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त है। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है जिसमें त्रिज्या है 5 सेमी। त्रिज्या हमेशा ये होती है जो केंद्र से लेते हुए परिधि तक एक तरफ आ जाती है। इसमें यह कह रहा है कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है जो PQ
केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि कुछ आपको नाप भी दे दिए गए हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले हमें दिया जा रहा है कि यहाँ पर P बिंदु पर एक स्पर्श रेखा है, तो हम एक स्पर्श रेखा बना लेते हैं। वैसे हमें आकृति बनानी है तो हम डायरेक्ट यहीं बना लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें दिया जा रहा है एक वृत्ताकार आकृति, तो हम एक वृत्ताकार आकृति बना लेते हैं। इसमें केंद्र है जो आपको दिया गया है O है, केंद्र O। वहाँ से एक त्रिज्या है तो हम त्रिज्या खींच देते हैं जो आपको दे दी गई है 5 सेमी है। 5 सेमी त्रिज्या दे दी गई है। अब हमें ये कह रहा है इसी वृत्त पे एक हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो स्पर्श रेखा अब तक आप समझ चुके होंगे कि जो वृत्त को एक बिंदु पे स्पर्श करते जाती है वो होती है स्पर्श रेखा। जो इसने बोला है कि बिंदु P पर स्पर्श होती है, बिंदु P पर जो स्पर्श बिंदु है उसका नाम है P। स्पर्श करते हुए PQ तक जाती है, यानी P से Q तक जाती है। ये P से Q हम इस तरफ भी कर सकते हैं, इस तरफ भी किया जा सकता था। आगे हमें यहाँ दिया गया है Q तक इस प्रकार मिलती है। अब हमें पता है कि हमारे पास एक ही बिंदु को मिलाना बाकी रहा है जो Q से O तक जाता है। एक ही रेखा, माफ कीजिएगा, बाकी हमारे पास बन चुका है। हमें दिया गया था OQ 12 सेमी है। अब देख लीजिए O से लेके Q कहाँ तक जा रहा है, वो है 12 सेमी। PQ की लंबाई हमें बतानी है। अब इसमें एक छोटी सी बात को समझ लीजिए। जो आपकी बुक है उसमें प्रमेय 10.1 है, जो मैं यहाँ बता देता हूँ। प्रमेय 10.1, इसे थोड़ा सा समझना जरूरी है हमारे लिए, उसे ध्यान से देख लेते हैं। प्रमेय 10.1 हमें ये बताती है कि आप किसी भी स्पर्श रेखा पर यदि केंद्र से त्रिज्या एक आ रही है, त्रिज्या जो भी है वो आपकी यदि स्पर्श रेखा दी गई है तो उस पर हमेशा याद रखिएगा, हमेशा लंब का काम करती है, यानी 90 डिग्री का राइट एंगल समकोण बनाती है। ये प्रमेय 10.1 के अनुसार हमें याद रखना है कि जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमें आगे के लिए अब याद रखना है। तो इसमें आपको जब भी कभी ऐसा दिया हो तो आप सीधा लिख सकते हो कि O से P लंब है भुजा P से Q पर, और इसके लिए हम लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 अनुसार। तो ये अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी त्रिज्या आपको स्पर्श रेखा पे दिखे, बताया जाएगी ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो आप 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। चूंकि अब ध्यान से देखेंगे, ये हमने पहले भी किया है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा त्रिभुज, जिसमें 90 डिग्री के साथ वाला हमारा होता है लंब, नीचे वाला होता है आधार बेस, और तिरछी भुजा जो 90 डिग्री के सामने वाली होती है वो होती है कर्ण हाइपोटेनियस। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, हमें ज्ञात करना है आधार। तो आधार ज्ञात करने का हमारे पास फॉर्मूले हमने पहले भी देखे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। ध्यान देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय में यदि हमें आधार निकालना है तो आधार निकालने का सूत्र होता है बड़ा आसान, जो आपने पहले भी पढ़े हैं। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने देखा है कि आधार पर से स्क्वायर हटा देते हैं तो उन पे अंडर रूट लग जाता है, बाकी वैसे का वैसा ही रहेगा। हम देखते हैं आधार हमारे पास है P से Q, कर्ण
कर्ण हमारे पास है 12 सेमी, उसका स्क्वायर। लंब हमारे पास है 5 सेमी, उसका स्क्वायर। तो P से Q है अंडर रूट है 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25। P से Q है 144 में से 125 जा रहा है, बचेगा 119 और हमें पता है 119 का स्क्वायर रूट ओपन होता नहीं है। तो PQ जो इसने पूछा था वो आता है अंडर रूट 119 और सेमी में ये क्वेश्चन चल रहा था, सेमी में ये MCQ क्वेश्चन था। तो हमें ABCD में से इसका आंसर कौन सा हम बता देंगे, इसका आंसर होता है डी। सही आंसर है, हम लिख देंगे डी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है एक वृत्त खींचना है। हमें सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है और उसमें एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचनी हैं। उसमें से एक तो स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। यानी हमें ये सवाल करना नहीं है, इसको बनाना है आकृति में। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि एक वृत्त बनाइए। हमें पता है हम प्रकार की सहायता से एक वृत्त बना सकते हैं। मैं अभी सीधा ही बना रहा हूँ समझाने के लिए। वृत्त में हमें पता हमेशा एक केंद्र होता है, हम इसे कोई भी नाम दे देते हैं। हमें दिया गया है एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा। एक वृत्त से बाहर कहीं भी एक रेखा बना लीजिए जो एकदम सीधी हो। हमें ये कहा गया है कि एक दी गई रेखा, तो हम एक वृत्त से बाहर एक हमें रेखा दी गई, हम सीधी रेखा खींच लेते हैं। इसका कोई नाप नहीं है, हाँ नाम लिख लेते हैं कि हमें ये रेखा दी गई है। फिर ये कह रहा है कि इसी के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचनी। हमें पता है स्पर्श रेखा होती है हमारी आकृति के स्पर्श करते हुए और इसके एकदम समांतर। हमने एक समांतर रेखा खींच ली है जो हमें पता है स्पर्श रेखा है। और ये फिर कह रहा है हमें अभी एक रेखा और खींचनी है जो इनके समांतर तो होती है परंतु वो छेदक रेखा होना चाहिए। और हमें पता है छेदक रेखा होती है, हमने सबसे पहले समझा था, जो वृत्त के किसी भी भाग से 2 बिंदुओं पे काटती है, तो वो होती है छेदक रेखा। तो हम वो छेदक रेखा ही बना लेते हैं जो इनके समांतर होनी चाहिए। ये लीजिए, ये भुजा हमारी छेदक रेखा है। तो इस सवाल में सिर्फ इतना ही बोला गया था कि एक वृत्त बनाना, उसके बाहर एक रेखा खींचनी है, उसके समांतर एक स्पर्श रेखा, एक छेदक रेखा खींचनी है। तो हमने बता दिया एक दी गई भुजा थी, ये स्पर्श रेखा है और ये जो तीसरी वाली है उसका मैंने नाम नीचे लिख दिया है, वो छेदक रेखा है। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 10.1 पूर्ण होती है।